अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 18 सितंबर 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हमने काबुल के ऊपर होने वाले ड्रोन हमले की बात करनी है। पंजशीर के हवाले से बात करेंगे और कुछ बाकी खबरें आपके सामने रखूंगा। डॉन न्यूज की पहली खबर आपके सामने रख दूं, जिसके अंदर लिखा गया है कि काबुल के ड्रोन हमले में शहरी हलाक हुए, पेंटागन का एतराफ। आपको याद होगा कि 29 अगस्त 2021 के दिन अमेरिका काबुल के ऊपर एक अटैक करता है, ड्रोन हमला करता है, जिसके नतीजे में 7 बच्चे और बाकी 10 लोग मारे जाते हैं। टोटल 10 लोग मारे जाते हैं। अमेरिका कहता है कि आज हम बहुत खुश हैं, आज हमने अपने मुल्क को, अपनी फौज को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया है, क्योंकि हमने जो आज टेररिस्ट मारा है ना काबुल के अंदर, इसने अब से चंद घंटों के बाद काबुल के एयरपोर्ट पर हमारी फौज पर हमला करना था। लिहाजा हमें फख्र है अपनी फौज पर, हमें फख्र है अपनी खुफिया एजेंसियों पर। हमने बहुत कामयाब ऑपरेशन किया है। और उसके बाद मैंने फौरी तौर पे आपको बताया था कि यह एक जाली हमला था। बंदा तो था ही नहीं दाइश खरासान का। बच्चे मारे गए हैं, मासूम बच्चे। 4 बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्रें 4 साल से कम थी। 4 बच्चों की 4 साल से कम उम्रें थी। टोटल 7 बच्चे थे। जो बड़े बच्चे थे उनकी उम्रें भी 12 साल से कम थी। और जो मारा गया था बंदा अहमदी ज़िमारी, वो भी अमेरिका के लिए काम करता था। और आज अमेरिका ने यह बात एक्सेप्ट कर ली कि काबुल के ऊपर हमने जो ड्रोन हमला किया था वो जाली था। एक बहुत गलती हमसे हुई है, हम इस पर माजरत खा हैं, हमारी माजरत कबूल की जाए। ये एक अफसोसनाक गलती है कि जो 7 बच्चे हमारे हाथों मारे गए। बस अमेरिका का क्या गया, हमला किया, उस वक्त क्रेडिट लिया, जश्न मनाए, अटेंशन डाइवर्ट की, अब कह रहे हैं सॉरी हमसे गलती हो गई। क्या वो 7 बच्चे वापस आएंगे? क्या वो 7 बच्चे वापस आएंगे? क्या वो 10 लोग वापस आएंगे? क्या ये 10 लोग अमेरिकी होते तो क्या उनके साथ ऐसा सलूक होता? हरगिज ना होता। क्या अगर ये 10 अमेरिकी लोग मारे जाते तो इतने से बात चल जाती कि सॉरी हमसे गलती हो गई है? क्या ये मुल्क सुपर पावर कहलाने के लायक है? कि क्या इसको सुपर पावर कहते हैं कि आपको इतनी सी अकल नहीं है कि आप एक सिविलियन के, एक आम बंदे के घर पे हमला कर रहे हैं और बाद में आप डटे हुए हैं? कितनी ही दफा पेंटागन ने इस हमले का दिफा किया, अमेरिका ने दिफा किया कि हमने बहुत कामयाब हमला किया है, हमने तो अपने आप को महफूज कर लिया है, ये तो दाइश खरासान के लोग थे। और अब कहते हैं कि हम माजरत खा हैं। अफसोसनाक गलती थी, हम इस गलती से सबक सीखेंगे। कैसे आप सबक सीखेंगे? जब आपने हिरोशिमा और नागासाकी पर यके बाद दीगरे बम गिराए थे, पहले एक गिराया फिर दूसरा गिराया, लाखों लोग मुतासर हुए। उस गलती से आपने सबक नहीं सीखा, आपने मुल्कों को तबाह किया, आपने ईरान के अंदर तबाही लाई, आपने इराक पर एक खुशहाल मुल्क, इस खिते का खुशहाल तरीन मुल्क, इस खिते का तेजी से तरक्की करता हुआ मुल्क इराक, आपने उसे तबाह किया। ट्रंप खुद अपने एक इंटरव्यू में कह चुका है कि अमेरिकी फौजें आने से पहले लीबिया और इराक इससे ज्यादा खुशहाल थे, इससे ज्यादा पुरअमन थे। अब तो दुनिया की मुख्तलिफ तंजीमें यहां पे आके तजर्बे करती हैं। तो उस वक्त आपको एहसास नहीं हुआ। पिछले 10 सालों के अंदर, 10 से 20 सालों के अंदर आपने 10 लाख से ज़्यादा मुसलमान मारे हैं, आपने 20 से ज़्यादा मुल्क तबाह किए हैं। तो आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अगर यही काम कोई मुसलमान कर ले या मुसलमान के हाथों से गलती से एक बंदे की भी जान चली जाए या ज़ख्मी हो जाए, तो उस वक्त ये अमेरिकी क्या करते हैं? उस वक्त ये किस तरह मुसलमानों को और पूरे आलम इस्लाम को बदनाम करते हैं? किस तरह इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक जाली हमला करवाया और उस हमले के नतीजे में इन्होंने मुसलमानों की जिंदगियों से खेला। तो कितने ये जालिम और सफाक लोग हैं, इस बात का एहसास आपको हो गया होगा कि सिंपल सी बात है,
आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास ड्रोन्स हैं, आपके पास सैटेलाइट है, आप हमारे मेरे जैसे कोई सड़क छाप सहाफी नहीं है कि आपके पास हो ही कुछ ना। आप खुद को सुपर पावर कहते हैं, आपको पता चल जाता है, ट्रेस आप कर लेते हैं कि फलां बंदा क्या कर रहा है, कहां से आ रहा है, पूरा डाटा आप ट्रेस कर लेते हो। सैटेलाइट आप मैनेज करते हो और आप 10 लोगों की जिंदगियां लेके आप उसके बाद अकड़ जाते हो। आप कहते हो कि जी हमने जो हमला किया वो कामयाब था, और बाद में आप कह रहे हो कि अफसोसनाक गलती थी। क्या है? कौन सा वो इंसान थे, कौन सा वो बच्चे इंसान थे, कौन से उनके ख्वाब थे, कौन सा उनके अंदर जाने थी? मर गए हैं तो क्या हुआ? जरा काबुल के एबे गेट पर हमला हुआ हामिद करजई एयरपोर्ट पर, तो आपको पता है 80 लोग मारे गए, कोई 12-13 अमरीकी मारे गए। उन 80 लोगों का कोई नाम नहीं लेता, उन 80 लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, उन 80 लोगों की जिंदगी का कोई मूल नहीं डला। लेकिन ये जो 13 अमरीकी मारे गए थे तो बाइडेन भी रो रहा था। आपने वो तस्वीर देखी थी ना, इस तरह करके बाइडेन जी रो रहा है। यानी यहां पे तुमने 2.5 लाख लोग मारे, 80,000 तुमने पाकिस्तानी मारे इस जंग के अंदर, तुमने तालिबान शहीद किए, तुमने पूरे मुल्क को तबाही डाला, जंग का माहौल बनाए रखा। कितने ही लोग, 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो है मुतासर हुए, तो उसका तुम्हें कोई अफसोस नहीं है। अपने जो 13 मरे हैं उसका तुम्हें इतना रोना आया है। तो यह है दुनिया की मुनाफकत, यह है इन ताकतों की मुनाफकत। देखिए बात आगे लेकर चलते हैं। न्यूजीलैंड क्राइस्ट चर्च के अंदर जो कुछ हुआ था, एक पागल शख्स ने आके मुसलमानों की मस्जिद के अंदर जो हाल किया था, और मुसलमानों ने सपोर्ट किया था, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था, हमने जसिंडा आर्डन का साथ दिया था उस वक्त, और अब कहते हैं पाकिस्तान महफूज नहीं है। क्या न्यूजीलैंड महफूज है कि वहां की मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हुए लोग मारे जाते हैं, और मुसलमान फिर भी कहते हैं कि हम डरे नहीं हैं, हम न्यूजीलैंड को कसूरवार नहीं ठहराते, हमने जसिंडा आर्डन का सपोर्ट किया था, और अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान से हमें खतरा था। तो ये है इस दुनिया की मुनाफकत। खबर को आगे लेकर चलते हैं वीडियो को। एक और खबर, अक़वाम मुत्तहिदा जिस वक्त गुनाह ये करें गंद साफ करे पाकिस्तान। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान पर नए अफगान महाजरीन को कबूल करने के लिए जोर। पाकिस्तान पर जी अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है, जोर डाल रहा है कि जो नई लहर आ रही है ना महाजरीन की, उनको संभालें, अगर आप उनको वापस भेजेंगे तो वो वहां पे मर जाएंगे। पाकिस्तान पर जोर डाला जा रहा है। यानी पाकिस्तान कोई आलमी यतीम खाना है, पाकिस्तान कोई आलमी यतीम खाना है कि जो भी दुनिया का भूखा नंगा यतीम हो यहां पे आए और हम उसको पनाह दें। हम तो खुद गुर्बत से मार रहे हैं, हमारे अपने मसाइल हैं। गुनाह तुम करो, मुल्कों को तबाह तुम करो, और उसका जब गंद उठाने की बारी हो तो उस वक्त तुम भाग जाओ और सारा बोझ हम पे आ जाए। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ये ऑफ़र हरगिज़ एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। फिर जी पंजशीर के अंदर असले का 8वां डिपो भी कब्जे में आ गया तालिबान के। ये कहा गया तालिबान की जानब से कि पंजशीर के अंदर 8वां, कुछ देर पहले क्रूज मिसाइल पकड़े थे तालिबान ने, कुछ डिपो पकड़े थे, अमरुल्लाह साले के घर से सोना पकड़ा था, डॉलर पकड़े थे। आज वो कह रहे हैं कि हमने 8वां डिपो भी मुजाहिदीन ने कब्जे में ले लिया पंजशीर से। और वज़ीर आज़म की जी इमाम अली रहमान जो कि सदर है ताजिकिस्तान के, उनसे कल मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने वाज़ह कहा है कि आप शैतानी काम बंद करें, पंजशीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको कशीदगी कम कराने में किरदार अदा करें, क्योंकि पंजशीर के अंदर जो 90% आबादी है या ज़्यादा भी, वो है ताजिक बरादरी की। ताजिक बरादरी वहाँ पर रहती है और ताजिकिस्तान उनको सपोर्ट करता है। तो इमाम अली रहमान से वज़ीर आज़म खान ने कहा है कि आप मुतनाज़ा किरदार ना अदा करें इस सारी कहानी के अंदर, आप कोशिश करें कि वहाँ पे अमन हो, और आप इन अमरुल्लाह साहलों को, अहमद मसूदों को सपोर्ट करना बंद करें। तो ये है पाकिस्तान जो कीमत अदा कर रहा है, जो अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रहा है, जो तारीख़ में लिखा जाएगा कि जिसका इंतहाई अहम तरीन रोल था अफ़गानिस्तान के अंदर, और यही रोल हमें ले डूबा है। इसी रोल के पीछे हमारा मुल्क बदनाम हुआ है जो कल न्यूजीलैंड की टीम ने हमारे साथ किया है।
तो मैं समझता हूँ इस वक्त उम्मत मुसलमान को इत्तेहाद करना होगा। हमारी बेशुमार मसाइल हैं, हम आपस में लड़ते हैं मुसलमान ममालिक, लेकिन हमें मजबूत बनना होगा कि हमारी जानों की भी कदर हो। ऐसे ही ना कि हम सड़क छापों की तरह मारे जाएं और हमारी कोई बदला लेने वाला ना हो, हमें कोई वैल्यू देने वाला ना हो, जबकि इनके लोग मारे जाएं तो उनका ये बदला लें, कहें कि बदला लेंगे, और हम मारे जाएं, हमें ये मार दें और कहें कि हम माजरत खा है, हमसे गलती हो गई। आप राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अपने अंदर खुदारा गैरत पैदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।